अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है खैरियत से नहीं होंगे। हमारी अवाम दोस्त हुकूमत ने अवामी मफाद को मद्देनज़र रखते हुए रात को तकरीबन ₹27.5 पेट्रोल में इजाफ़ा कर दिया। दिल पे पत्थर रख के अल्लाह खैर करे जी। चलें जी, अपने टॉपिक की तरफ आते हैं, जो कि हैदराबाद अपनी असल शक्ल में रात को दोबारा से नज़र आ गया। अल्हम्दुलिल्लाह 80 पे ऑल आउट हो गए, सिर्फ 80 रन्स पे, महज 80 रन्स पे। और इस्लामाबाद यूनाइटेड क्वालिफाई कर गया प्ले ऑफ्स के लिए। अच्छा खेले, ऑब्वियसली 80 रन्स के ताकुब में बॉलिंग उन्होंने बहुत अच्छी की। रिचर्ड क्लीसन पावर प्ले में टॉप 3 आपकी आउट कर गया। लगभग 40 ईयर्स ऑफ एज है रिचर्ड क्लीसन की। इसी तरह पीटर सिटल 41 42 का है। यहाँ से मुझे याद आया, हमारे जो प्रीमियम फास्ट बॉलर अपनी होम कंडीशंस पे, उनसे 2 ओवरों में 40-40 रन डिफेंड नहीं हो रहे। और हमारे हारिस रऊफ साहब वहाँ आके कहते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हमारा पेस अटैक दुनिया का सबसे बड़ा पेस अटैक है। और मज़ेदारी की बात यह है कि वो अपने आप को इसमें शामिल करते हैं। अलमिया, मज़ेदारी की बात नहीं, अलमिया, कि वो अपने आप को इसमें शामिल करते हैं कि हमारा पेस अटैक दुनिया का सबसे अच्छा पेस अटैक है। और अपनी होम कंडीशंस में पीएसएल में इनसे विकेट्स नहीं ली जा रही, जबकि एक 40 और एक 41-42 साल का बंदा पीटर सिटल और रिचर्ड क्लीसन कमाल बॉलिंग कर रहे हैं। हमारी जो उसको पिचेस हैं, हमारा जो एटमॉस्फेयर है, उसमें जो है वो एक कमाल बॉलिंग कर रहे हैं। इसी तरह रिचर्ड क्लीसन ने 3 ओवरों में 9 रन दे के 3 विकेट्स ली। टॉप ऑर्डर तीनों हमारे, एक मां सदाकत, पहली गेंद गोल्डन डक, इंटेंट चाहिए होता है। पहली बॉल से अंधाधुंध स्लॉगर नहीं बन जाते। समझ तो आप गए होंगे स्लॉगर मैं किससे मुशाबहत दे रहा हूँ, मां सदाकत को। लेकिन वो भी जो स्लॉगर है करता, तो वो भी खैर 4-5 डक्स इकट्ठे लेके 100 मार देता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम 100 नहीं मारते, हम 4-5 डक्स लेने के बाद 5 रन बनाते हैं। तो ये एक इशू है। तो मास भाई, आपका बहुत ब्राइट फ्यूचर है, आप इसको देखें। कुछ नहीं हो रहा अगर आप पहली बॉल पे छक्का नहीं मारेंगे। यकीन करें, कुछ नहीं होगा। कम से कम बॉल के मेरिट पे खेल रहे हैं आप। अगर मेरिट पे नहीं खेलेंगे तो यही होगा जो आज हुआ है। इसके अलावा साइम अयूब साहब, भाई कब स्कोर करोगे? 12 करोड़ में बिके हो आप। कितने में? 12 करोड़ के लगभग। और आपकी परफॉर्मेंस, यही सुना जा रहा था कि जी बैटिंग नहीं कर रहा तो चलो बॉलिंग कर रहा है। इस पीएसएल में तो बेचारे से बॉलिंग भी नहीं हुई। इतना प्रेशर आप लोगों ने दिया, आप लोगों का कसूर है सारा। साइम भाई का कोई कसूर नहीं है। नंबर 1 दुनिया के T20 के ऑलराउंडर बना दिए गए थे। लेकिन इस पीएसएल में क्या हुआ? ना बॉलिंग हुई ना बैटिंग हुई। बैटिंग तो खैर पिछले पीएसएल से नहीं हो रही इनसे, कह कह के थक गए हैं भाई, कुछ कर लो कुछ कर लो। लेकिन नहीं, साइम भाई ने खेलना ही खेलना है। तो नतीजा देख लें आप। ये आए थे कि जी ये इंटेंट वाले हैं, कि बाबर आजम की जगह नहीं है हमारे पास, ये इंटेंट वाले प्लेयर्स खेलेंगे। और इंटेंट वाले प्लेयर से नहीं खेला जा रहा। तो इस चीज़ को देखने की ज़रूरत है। अब इस पे क्या ही बहस करें, है तो यंगस्टर ही, फ्यूचर भी बना सकते हैं। लेकिन वही चीज़ कि अपनी परफॉर्मेंस की बेस पे फ्यूचर बनाए, ना कि अब फेवरेटिज्म की बेस पे। यहाँ पे फेवरेटिज्म नज़र आ रहा है ना, कि एक कितने सालों से नहीं चल रहे हैं लेकिन खेल रहे हैं, तो फेवरेटिज्म नज़र आ रहा है। अपनी डोमेस्टिक में जाएं। लेकिन पॉइंट मेरा ये है कि डोमेस्टिक का सारे कहते हैं, हमारा डोमेस्टिक का जो स्ट्रक्चर है वो इस काबिल नहीं है। यही प्लेयर्स जो डोमेस्टिक की फटा पिचेज हैं, छोटे बॉलर्स को मार मूर के दोबारा आ जाते हैं। तो जब इन्हीं नहीं आना है तो फिर डोमेस्टिक स्ट्रक्चर हमारा यानी इस काबिल नहीं है कि वो आपके प्लेयर्स को ग्रूम कर सके। तो मुझे ये भी समझ नहीं आती कि डोमेस्टिक का बार बार जाने को क्यों कहते हैं। ये चीज़ भी मेरी समझ से जो है वो बाहर है। इसके अलावा जो है, हमारे दामाद जी आए, छा गए। दूसरी गेंद पे ही उन्होंने आउट कर दिया। उन्होंने भी मेरे ख्याल 3 ओवरों में बहुत कम रन दे के 3 विकेट लिए हैं। इमाद वसीम, सॉरी दादा इमाद भाई, मैंने कल आपको कहा था कि भाई दिखाओ, आपने दिखा दिया। 21 रन दे के 3 विकेटें आपने भी बहुत अच्छी बॉलिंग की है। और दामाद जी ने भी बहुत बेहतरीन बॉलिंग, कल भी मैंने आपको बताया था पीएसएल के बीस्ट हैं ये। तो पीएसएल इनसे बच के कहीं नहीं जा सकता। ये पीएसएल में ही है, पीएसएल के बीस्ट हैं। और बहुत अच्छी इन्होंने भी बॉलिंग की है। और जब हम आ जाएं
हैदराबाद किंग्समैन की तरफ बैटिंग तो सारी फ्लॉप गई उनकी। उस्मान खान सेंचुरियन पिछले मैच के जो बच गए थे पहली गेंद पे ही, लेकिन सेंचुरी मार दी बाद में। इस दफ़ा भी उन्होंने कहा था मैंने गेंदें उतनी खेलनी है, रन्स नहीं बन सके क्योंकि उनके साथ कोई टिक नहीं पा रहा था। अब ये हमारे यंगस्टर्स का हाल है जो इरफान खान न्याजी हैं। यार आप मैच सिचुएशन चेक करें, आप क्या शॉट मार रहे हैं, किस शॉट पे आप आउट हो रहे हैं। आप मैच सिचुएशन तो देखें, मैच अवेयरनेस ही नहीं है आपके पास। आप ए टीम के साथ खेल के आए हैं, आप सब चीज़ें करके आए हैं, आपके पास स्टिल मैच अवेयरनेस नहीं है कि आपने किस वक्त क्या शॉट खेलनी है, टीम को आपसे क्या रिक्वायरमेंट है, विकेट्स आपकी कितनी गिर चुकी हैं, स्कोर है ही नहीं आपका कोई। तो आप जो है वो ये कर रहे हैं। तो ये बेसिकली प्लेयर्स का अपना ये काम है ही है। इसके अलावा ये मैनेजमेंट का काम है कि इनको ऐसी कंसल्टेंसीज प्रोवाइड करें, इनको साइकाइट्रिस्ट रख के दें जो इनके मेंटल ब्लॉकेज जो लगी हुई है उसका ख्याल करें, उसको हटाएं, उनको बताएं यार कि मैच सिचुएशन के हिसाब से। मैच सिचुएशन हम कब खिलाते हैं, वर्ल्ड कप के लिए टीम अनाउंस हो गई है बिलफर्ज 18 लोगों की, बीच में और बंदे डाल के 2 टीमों का मैच करा देते हैं जी, मैच सिचुएशन के हिसाब से मैच हो रहा है। यार मैच अवेयरनेस आपके पास तभी आएगी जब आप प्रोफेशनल लोगों को इनके साथ इन्वॉल्व करेंगे और इनके साथ रखेंगे और इनको हर जगह जगह बताते रहेंगे। हम पाकिस्तानी कौम है, हमें हर वक्त बताना पड़ता है कि यार ये मसले हैं, इस तरह आपने चलना है, तो वो बहुत ज़रूरी है। इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से समीर मिन्हास, बड़ा ही ब्राइट फ्यूचर है उस लड़के में। वो हिटर भी है, वो एग्रेसिव भी खेलता है, वो टाइमिंग के साथ शॉट्स भी खेलता है, वो मैच की सिचुएशन के हिसाब से भी खेलता है। बहुत अच्छा ये फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट है पाकिस्तान का और इस पर वर्किंग करनी चाहिए। इसको ज़ाया ना कीजिएगा प्लीज़, और इसको बाबर आजम से या विराट कोहली से या XYZ से प्लीज़ कंपेयर मत कीजिएगा। इसको समीर मिन्हास रहने दीजिएगा और उसको समीर मिन्हास की तरह खेलने दीजिएगा, आपकी मेहरबानी। जो दूसरे उनके प्लेयर थे मोहसिन, उन्होंने भी बहुत अच्छा खेला है, यंगस्टर हैं वो भी। उन्होंने 18 ऑड बॉल्स में मेरे ख्याल 42 रन्स बनाए हैं, तो वो बहुत अच्छा खेले हैं। और एंड में हमारे दमाद जी आ गए मैच को फिनिश करने के लिए। उन्होंने कहा जी मैं इस मैच को फिनिश करके दिखाऊंगा, और उन्होंने एक बॉल खेली और मैच को जो है फिनिश कर दिया, जो कि बहुत अच्छी कैप्टनसी बहुत अच्छी थी शदाब की, इसमें नो डाउट इस पूरे मैच में। लेकिन पॉइंट ये है कि ये कैप्टनसी PSL लेवल की है। वही चीज़ कि इंटरनेशनल में आके मेंटल ब्लॉकेज लग जाएगा, कोई कप्तानी नहीं हो रही होगी, कोई कुछ नहीं, ये वही चीज़ हुई है ना जिस तरह शाहीन शाह अफरीदी लाहौर कलंदर्स को 2 टाइटल्स जिताए, उनको T20 टीम का कप्तान बना दिया, सोचा ये वही परफॉर्मेंस वहाँ देंगे। न्यूजीलैंड में जाके 4-1 से हार आए थे। तो प्रॉब्लम ही ये है हमारी, हमें PSL लेवल पे हम बहुत सब कुछ बहुत अच्छा कर रहे होते हैं, लेकिन असल में जो इंटरनेशनल सर्किट जहाँ आपकी रिक्वायरमेंट होती है, जहाँ आपने वाकई परफॉर्म करना होता है, वहाँ आपका एक जहन में मेंटल ब्लॉकेज लग जाता है। पता नहीं गोरों को देख के लग जाता है और बाकियों को देख के लग जाता है कि ये अच्छे प्लेयर्स हैं, हमसे बहुत आला ये नस्ल रखते हैं, तो हम तो भाई इनके मुकाबले के नहीं हैं, हम ऐसा नहीं कर सकेंगे। तो ऐसा नहीं है, हमें इस चीज़ पे वर्किंग, वही चीज़ के प्रोफेशनल्स हायर करने पड़ेंगे, इस चीज़ पे वर्किंग करवानी पड़ेगी। एक खबर जो चली है वो ये है कि जी मोहम्मद नवाज साहब कोई बैंड सब्सटेंस यूज़ किया है उन्होंने ड्यूरिंग वर्ल्ड कप। जब टेस्ट हुए थे, सारे प्लेयर्स के टेस्ट होते हैं, एक दौर होता था जब इस तरह की कोई चीज़ निकलती थी हम कहते थे भाई हमारे प्लेयर्स पकड़े गए हैं, ये जानबूझ के हुआ है। अब तो ऐसा सीन ही नहीं है, अब तो हम अल्हम्दुलिल्लाह वैसे ही परफॉर्म नहीं करते। ये हर टीम के प्लेयर्स का जो है ड्यूरिंग वर्ल्ड कप्स टेस्ट होते हैं, उसमें से जो रिजल्ट्स आते हैं वो मुतलका बोर्ड्स को जो है वो प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। तो मोहम्मद नवाज साहब का पॉजिटिव आया है। अब पता नहीं सब्सटेंस क्या यूज़ हुआ है, जो अंदर की खबरें हैं वो ये हैं कि भाई कोई चरस चुरस पीते पकड़े गए हैं, उनके खून में या यूरिन में उसके निशानात हैं। क्योंकि परफॉर्मेंस बूस्टर वाली चीज़ तो हम यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि परफॉर्मेंस तो हमारी है नहीं, तो चरस चुरस वाला सीन जो है वो ऑन है। भाई से शायद इसलिए परफॉर्मेंस भी नहीं हो रही थी पिछले काफ़ी अरसे से। मैं समझ रहा था शायद उनको टेंशन लगी हुई है कि शदाब भाई वापस आ गए हैं, सुफियान मुकीम निकाल दिया, ये ना हो कि मेरी जगह भी खा दें। लेकिन नहीं, मसला कुछ और था। भाई से परफॉर्मेंस इस वजह से नहीं हो रही थी, हर वक्त भाई कहीं और किसी और दुनिया में नज़र आते थे। मैं
क्या कहूँ अब, झूले लाल उस वाली दुनिया में भाई नज़र आ रहे होते थे। तो लेट्स सी, रिजल्ट आ गया है। अभी पीएसएल में तो आई गेस खेल रहे हैं, लेकिन प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो रही है इसका। जब फाइंडिंग्स आएंगी तो इन पे क्या 6-8 महीने का बैन है या साल 2 साल का बैन है या कुछ भी नहीं है, वार्निंग्स हैं क्या हैं, वो अपने जो उसमें है बचाव में क्या कहते हैं। लेट्स सी, इन्वेस्टिगेशन हो रही है इस चीज़ पे। जैसे ही कोई रिजल्ट आएगा तो हमें भी पता लग जाएगा। लेकिन इसका जहाँ तक मेरा आइडिया है कि 6 से 8 महीने या मैक्सिमम 2 साल तक का इस पे बैन होता है, अगर ये प्रूफ हो जाए बैंड सब्सटेंस यूज़ करना। तो ये चीज़ है। और दूसरी चीज़ कि वो ही कि कैप्टनसी के हवाले से शादाब खान तो अब नज़र आ रहा है कि ये पिछले दिनों मैंने कल के मैच में भी ये बात करनी थी लेकिन वो स्किप हो गई, क्योंकि सलमान अली आगा की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी और उसमें जो उन्होंने हिंट दिया था, मुझे लग रहा है कि उनको किक होने लगी है, इसलिए वो हिंट दे रहे हैं कि यार ओडीआई वर्ल्ड कप आ रहा है, मैं ज़रा हो सकता है किनारा कशी इख्तियार कर लूँ T20 वर्ल्ड कप से, T20 टीम से। तो हो सकता है उनको इंडिकेशन दे दिया हो कि भाई बोरिया बिस्तरा पैक करो, निकलने वाली करो, हमारे दामाद आ रहे हैं, पीएसएल में देखना क्या तबाही मचाएंगे, वो आ रहे हैं, तो आप ज़रा पहले बयानबाजी शुरू कर दो। तो लेट्स सी क्या होता है आने वाले फ्यूचर में और आने वाले मैचेस में क्या होता है। 3 टीम्स क्वालिफाई कर चुकी हैं ऑलरेडी, पेशावर ज़ल्मी, मुल्तान सुल्तान और कल के मैच के बाद इस्लामाबाद यूनाइटेड। अब बाकी की 4 टीमों के लिए एक जगह बची है, जिसमें लाहौर, हैदराबाद, कराची और कोयटा। दुआ यही है कि हैदराबाद आए, नई टीम है ज़रा, लेकिन हैदराबाद जिस तरह का खेल रही है इनकन्सिस्टेंट, ये पहले 4 मैच हारे, अगले 4 जीते, एक बहुत ही बुरी तरह क्लोज मैच होके हारते हैं ना, तो वो एक अलग चीज़ होती है, बहुत बुरा हारे हैं। तो लेट्स सी इंशाल्लाह ये एक स्पॉट कौन लेता है, फिर उस पर देखेंगे। और आज के लिए बस इतना ही। चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा। अपना और अपने अहलो याल का ख्याल रखिएगा, हमें भी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।